शिष्य ने किया स्वयं का परीक्षण। एक महात्मा थे, वे अपनी ही साधना में लीन रहते थे। एक बार एक लड़का उनके पास आया, उसने उनसे अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना की। महात्मा जी ने सोचा, बुढ़ापा आ रहा है, एक शिष्य पास में होगा तो सहारा बनेगा। ये सोचकर उन्होंने उसे शिष्य बना लिया। शिष्य बहुत चंचल प्रकृति का था, ज्ञान ध्यान में उसका मन नहीं लगता था। दिन भर आने जाने वालों से बातें करने और मस्ती करने में उसका समय व्यतीत होता। गुरु ने कई बार उसे समझाने की चेष्टा की, पर सफलता नहीं मिली। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, ये सोचकर एक दिन शिष्य महात्मा जी से बोला, गुरुदेव मुझे कोई चमत्कार सिखा दे। गुरु ने कहा, वत्स, चमत्कार कोई काम की वस्तु नहीं है। उससे एक बार भले ही व्यक्ति प्रसिद्धियों पा ले, लेकिन अंततो गत्वा उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। पर शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा। बालहट के सामने गुरुजी को झुकना पड़ा। उन्होंने अपने झोले में से एक पारदर्शी डंडा निकाला और शिष्य के हाथ में उसे थमाते हुए कहा, ये लो चमत्कार, इस डंडे को तुम जिस किसी की छाती के सामने करोगे, उसके दोष इसमें प्रकट हो जाएंगे। शिष्य डंडे को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। गुरु ने शिष्य के हाथ में डंडा क्या थमाया, मानो बंदर के हाथ में तलवार थरमा दी। कोई भी व्यक्ति उस आश्रम में आता, शिष्य हर आगंतुक के सीने के सामने उस डंडे को घुमा देता। फलतः उसकी कमजोरियां उसमें प्रकट हो जाती और शिष्य उनका दुष्प्रचार शुरू कर देता। गुरुजी सारी बात समझ गए। एक दिन उन्होंने शिष्य से कहा, एक बार डंडा अपनी ओर भी घुमा कर देख लो, इससे स्वयं का परीक्षण हो जाएगा कि आश्रम में आकर अपनी साधना से तुमने कितनी प्रगति की है। शिष्य को बात जंची, उसने फौरन डंडा अपनी ओर किया, लेकिन देखा कि उसके भीतर तो दोषों का अंबारलगा है। शर्म से उसका चेहरा लटक गया। वह तत्काल गुरु के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए बोला, आज से मैं दूसरों के दोष देखने की भूल नहीं करूंगा।